श्रद्धा मर्डर केस में अब तक की अपडेट लेने के लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया और विकास वालकर श्रद्धा के पिता ने एमबीवीवी पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे से मुलाकात की। आपको बता दें, श्रद्धा वालकर वसई की रहवासी थी। मामले की शुरुआत यहीं से हुई थी। श्रद्धा मर्डर केस के तार मुंबई से लेकर दिल्ली तक जुड़े हैं। अब जहां श्रद्धा मर्डर केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं ये मामला अब हाई प्रोफाइल केस बन गया है। इसी कारणवश दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने और आरोपी आफ्ताब को कड़ी सजा दिलाने में किसी भी तरह की अनदेखी या लापरवाही नहीं करना चाहती। इस मामले में होने वाली सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मिल गई। श्रद्धा के पिता विकास वालकर और महरौली के जंगल में मिली हड्डियों का डीएनए रिपोर्ट मैच हो गया, जिससे यह साबित हो गया कि पुलिस को जो हड्डियों के 13 टुकड़े महरौली जंगल में मिले थे, उसमें से काफी टुकड़े श्रद्धा वालकर के ही है। वहीं दिल्ली के जिस कमरे में आफ्ताब और श्रद्धा साथ में रह रहे थे, उसी कमरे से पुलिस को किचन की दीवारों और प्लेटफॉर्म पर खून के जो धब्बे मिले थे, वो भी श्रद्धा के ही थे। इस तरह की पुष्टि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में की गई है, जिससे ये तय हो गया कि श्रद्धा का मर्डर किसी कमरे में हुआ था। आइए आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा ने मामले पर क्या जानकारी दी। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को CFSL लोधी रोड से डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है। जो डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। नार्कोटिक्स रिपोर्ट का अभी आना बाकी है। शायद मर्डर से संबंधित और भी कई खुलासे हो सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा किरीट सोमैया ने। मधुकर पांडे नए पुलिस आयुक्त ने सबसे पहला काम ज्वाइंट होने के बाद में श्रद्धा वालकर का विषय लिया। आज काफी प्रदीर्घ हमारी लगभग 40 मिनट से ज्यादा चर्चा हुई है। उन्होंने हमारे सामने दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। आज आफ्ताब की ओर से जमानत के लिए स्पेशल एप्लीकेशन की गई है, लेकिन पुलिस ने आश्वस्त किया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस उनको जमानत के लिए अनुमति नहीं देंगी। जो नवंबर 2020 में विकास वालकर जी का कहना है कि श्रद्धा ने एक कंप्लेंट की थी तुड़िंज पुलिस स्टेशन में, तो उसके संदर्भ में भी वसई विरार पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की है। अभी नए पुलिस आयुक्त ने कहा मैं उसमें भी 2 दिन के अंदर पूरा जांच कर लूंगा। वहीं आपको बता दें, आज विकास वालकर श्रद्धा के पिता ने एमबीवीपी पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे से मुलाकात कर अचोले पुलिस स्टेशन में श्रद्धा द्वारा नवंबर 2020 में मारपीट की दर्ज हुई शिकायत पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी जांच की मांग की है। मेरी बेटी ने जो 2020 में नवंबर 2020 में जो कंप्लेंट की थी, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। उसी बारे में मैंने उनसे कंप्लेंट की है कि वो हमें बैंक डिक्लेरेशन के लिए मुझे शायद आगे चल के केस के लिए काम आएगी, इसके लिए मैंने ये कंप्लेंट दी है। इसी के साथ विकास वालकर ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि आफ्ताब के माता पिता को पूरी घटना की जानकारी थी। इसके बावजूद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। पूरे परिवार की एक बार जांच किया जाए, निवेदन करता हूँ और उम्मीद जताई कि पुलिस उनकी बेटी को न्याय जरूर दिलाए। आपको सुनाते हैं श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मुलाकात करने के बाद क्या जानकारी दी। नहीं, मैंने जो तुलिंज में जो 2020 में जो कंप्लेंट की थी मेरी बेटी ने, उसी के बारे में मैंने वापस पूछा है। नहीं, उन्होंने यही कहा कि मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ, ये मेरा पहला ही काम है। कल ही मैं यहाँ पे रिज्यूम हुआ हूँ, तो मैं इसके ऊपर ज़रूर सोचूंगा। जी हाँ, ये हमें अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक डीएनए रिपोर्ट का स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें यही लग रहा है कि ये अभी आगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी।